Hello students, welcome. Question number 30. Preparation of balance sheet. A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. Three partners हैं ABC जिनका रेशियो गिवन है 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as follows. Balance sheet गिवन है, liabilities and assets. From 1st April 2015, A, B and C decided to share profit equally. Future profit agreed हुए हैं equally के लिए. For this, it was agreed that goodwill of the firm will be valued at rupees 1,50,000. Question में valued goodwill given है 1,50,000. Second, land will be revalued at rupees 80,000 and building be depreciated by 6%. Creditor of rupees 6,000 were not likely to claim and hence should be written off. मीन्स यहाँ दिया है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म. हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू फर्म की हमको बैलेंस शीट बनाना है. सो लेट्स सी. सो क्वेश्चन नंबर 30 के सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल गिवन है. वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000. तो उसके एडजस्टमेंट के लिए सबसे पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. सो क्वेश्चन में दोनों रेशियो गिवन है. सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए हमको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होगा. क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है. सो यहाँ पर न्यू रेशियो निकालने की नीड नहीं है. यहाँ हम डायरेक्ट कौन सा रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6. एंड न्यू रेशियो इक्वली 1/3, 1/3 एंड 1/3. सो ओल्ड रेशियो में से न्यू को हम माइनस करेंगे. सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा 3/6 माइनस 1/3. इसका एलसीएम आएगा 6. यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे 3 और 2 चांस में आएगा, 2 1 2, 3 - 2/6. इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1/6. नेक्स्ट बी का हम कैलकुलेट करेंगे 2/6 माइनस 1/3. एलसीएम आएगा 6. यहाँ पर आएगा 2 - 2, 2 1 2, 2 - 2/6 ये आएगा 0. मीन्स बी का ना सेक्रीफाइस है ना गेन, नो चेंज. इसके बी के जो शेयर है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. सी का हम कैलकुलेट करेंगे 1/6 माइनस 1/3. दोनों का एलसीएम लेंगे 6. यहाँ पर ये आएगा 1 चांस में 1 1 1 एंड 2 चांस में 2 1 2. यहाँ 1 - 2 करेंगे तो नेगेटिव में आएगा -1/6. सो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है कि जो नेगेटिव जिस पार्टनर्स का आता है उसको क्या होता है, गेन होता है. और जिसका पॉजिटिव में आता है वो पार्टनर सेक्रीफाई करता है. तो सेक्रीफाई जो पार्टनर को होगा उसके कैपिटल अकाउंट को या करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे. और जो गेनिंग पार्टनर होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं. उसकी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. सो यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा. ए का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट एंड सी का कैपिटल अकाउंट गेन हुआ तो क्या होगा, डेबिट होगा. और बी का कोई चेंज नहीं है. सो यहाँ पर जो वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000. सो 1,50,000 को हम लोग ब्रेक करेंगे 1/6 में. 1,50,000 का 1/6 हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 25,000. 25,000 से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का एडजस्टमेंट करेंगे. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम एडजस्टमेंट करेंगे गुडविल का. तो यहाँ पर ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा. नेक्स्ट हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट. गुडविल का एडजस्टमेंट हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में करेंगे. इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट. सो लेट्स सी. रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होती है तो उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट या डेबिट साइड होता है या क्रेडिट साइड है. तो जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं. इसी का हम जस्ट ऑपोजिट करेंगे कि एसेट्स की वैल्यू जब डिक्रीज़ होगी तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं. मीन्स एसेट्स इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट में आएगी, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो डेबिट में आएगा. इसका हम ऑपोजिट करेंगे लायबिलिटीज़ के लिए. लायबिलिटीज़ अगर इंक्रीज़ होती है तो वो डेबिट में आती है और लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होगी तो वो क्रेडिट साइड आएगी. एसेट्स इंक्रीज क्रेडिट में, एसेट डिक्रीज डेबिट में. एंड इसी का ऑपोजिट करेंगे हम, लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ होगी तो डेबिट में आएगी और लायबिलिटी जब डिक्रीज़ होगी तो वो क्रेडिट में आएगी. इसके बाद जो भी डिफरेंस आता है, अगर क्रेडिट में ज़्यादा अमाउंट होता है, डेबिट में कम होता है तो प्रॉफिट होता है. उसको हम पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. और अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा होता है और क्रेडिट का कम होता है तो लॉस होता है. उसको भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सो यहाँ क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट गिवन है, यहाँ पर गिवन है एडजस्टमेंट में लैंड विल बी रिवैल्यूड एट रुपीज़ 80,000.
लैंड की जो वैल्यू हुई है 80,000 हो गई है, जो बैलेंस शीट में 50,000 है। अब 80,000 हो गई जिसमें 30,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। तो उसको हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ को, एसेट्स इंक्रीज़ को हम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय लैंड अकाउंट 30,000 जितना अमाउंट से इंक्रीज़ हुआ है, बैलेंस शीट में गिवन है 50,000 एंड रीवैल्यू उसकी हुई है 80,000। सो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 30,000। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे बाय लैंड अकाउंट 30,000। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट गिवन है, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट बाय 6%। बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गई है, मीन्स उसकी वैल्यू कम हुई है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम डेबिट में लिखेंगे। कितना डिक्रीज़ हुआ है, 6%। अब बिल्डिंग की वैल्यू जो गिवन है बैलेंस शीट में गिवन है 50,000, 50,000 का हम 6% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3,000। बैलेंस शीट में बिल्डिंग की जो वैल्यू गिवन है वो है 50,000, जो डेप्रिशिएट हुई है 6%। 50,000 का हम 6% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 3,000, जो कि डिक्रीज़ हुआ है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है, जिसको हम कहाँ पर लिखेंगे, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट 3,000। जितना अमाउंट से वो डिक्रीज़ हुई है वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। सो बिल्डिंग अकाउंट 3,000। नेक्स्ट गिवन है, क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हैंस शुड बी रिटर्न ऑफ। 6,000 के जो क्रेडिटर हैं उसको हमको रिटर्न ऑफ करना है, नॉट लाइकली टू क्लेम मीन्स हमारी जो लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ हमारी डिक्रीज़ हुई है, लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे। तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। सो यहाँ पर इतना एडजस्टमेंट करने के बाद जो एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के बाद हम इसका टोटल लगाएंगे। क्रेडिट का टोटल कितना आएगा, 36,000, और यहाँ पर डेबिट का टोटल कितना आएगा, 3,000। टोटल क्रेडिट का ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो 36,000 से हम 3,000 को माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना आएगा, 33,000। 36,000 से हम 3,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 33,000। 33,000 का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट एंड सी कैपिटल अकाउंट। 33,000 को हम ब्रेक करेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6। सो 33,000 का 3/6 हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 16,500। 2/6 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 11,000 एंड 33,000 का 1/6 हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5,500। तो यहाँ पर हम उनका प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, टू एस कैपिटल अकाउंट 16,500, टू बीस कैपिटल अकाउंट 11,000 एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट 5,500। सो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सो नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 पार्टनर्स हैं पर्टिकुलर, ए, बी एंड सी। यहाँ पर भी ए, बी एंड सी, ये पार्ट हो डेबिट एंड हियर क्रेडिट। सो सबसे पहले हम क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले जो बैलेंस शीट में पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले हम क्रेडिट में जो क्रेडिट बैलेंस गिवन है कैपिटल का पार्टनर्स का, सबसे पहले हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनका बैलेंस लिखते हैं कैपिटल का, क्रेडिट साइड, उसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस शीट में गिवन है, ए की गिवन है 1 लाख, बी की गिवन है 50,000 एंड सी की गिवन है 25,000। बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट जनरल रिजर्व, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है कि जनरल रिजर्व जो होता है इसको हम क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। तो रिटर्न ऑफ करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और जनरल रिजर्व को हम डेबिट करेंगे ओल्ड रेशियो में। इसमें अमाउंट कितना गिवन है जनरल रिजर्व का, 30,000। 30,000 को हम ओल्ड रेशियो में ब्रेक करेंगे। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6। 6,000 को हम 3/6, 2/6 एंड 1/6 में ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा, 15,000, 10,000 एंड 5,000। इसमें क्या होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने पार्टनर की कैपिटल लिखे हैं, उसके बाद हमने जनरल रिजर्व को हमने रिटर्न ऑफ किया। उसके बाद रीवैल्यूएशन से अगर प्रॉफिट होता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आता है, और अगर रीवैल्यूएशन से हमको लॉस होता है तो उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट में लिखते हैं। हमको प्रॉफिट हुआ है इसलिए हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तीनों पार्टनर को जो हमने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया प्रॉफिट, वो कितना कितना है, ए का है 16,500, बी को 11,000 एंड सी का 5,500। तो सबसे पहले हम क्रेडिट से स्टार्ट करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, उनकी कैपिटल। जनरल रिजर्व अगर दिया है क्वेश्चन में तो उसको हम क्या करेंगे, रिटर्न ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में, जिसमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे और जनरल रिजर्व अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट में आता है, अगर लॉस होता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट में आता है।
उसके बाद जो हमने गुडविल का एडजस्टमेंट किया, जो वैल्यूड गुडविल क्वेश्चन में गिवन है 1,50,000, जिसका हमने अभी क्वेश्चन स्टार्ट किया था जब मैंने आपको 1,50,000 का हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हमने निकाला था। तो ए को क्या हो रहा था, सेक्रीफाई, तो ए के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और सी के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। जो हमने उनका गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला है 25,000, उस अमाउंट से हम क्या करेंगे, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और सी का कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 25,000 से। ये वैल्यूड गुडविल जब गिवन रहती है तो उसको हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में उसका एडजस्टमेंट करते हैं। जो पार्टनर को गेन होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जिस पार्टनर को सेक्रीफाई होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। सो सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स की कैपिटल, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है तो वो आता है क्रेडिट में, और जो हमने वैल्यूड गुडविल का हमने एडजस्टमेंट किया उसको हम जिस पार्टनर को क्रेडिट किया वो यहाँ लिखेंगे और जिसको डेबिट हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे 25,000 को। सो यहाँ पर सी का अकाउंट डेबिट होगा और ए का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ए को हमने क्या किया, क्रेडिट किया और सी को हमने डेबिट किया। इसकी काउंटर एंट्री यहाँ पर होगी टू एस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 25,000 से ए के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एंड सी के अकाउंट को हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। इसके बाद हम लोग इनका बैलेंस निकालेंगे, हम ए को प्लस करेंगे, बी का प्लस करेंगे और सी का प्लस करेंगे, और यहाँ पर जो बैलेंस फिगर आ रहा है उससे हम इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर हम टोटल लगाएंगे और इसको यहाँ पर अगर डेबिट साइड कोई टोटल है उसको माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो उनकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। तो यहाँ ओवरऑल इनका टोटल आ रहा है 1,56,500, यहाँ पे कोई फिगर नहीं है तो इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल होगी ए की कितनी होगी 1,56,500। ऐसे हम बी का टोटल लगाएंगे, आएगा 71,000, यहाँ पर कोई फिगर नहीं है तो इनका बैलेंस क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी 71,000। वैसे यहाँ पर हम सी का टोटल लगाएंगे ओवरऑल, तो ये कितना आ रहा 35,500, जिसमें से हम 25,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10,500, ये उसकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। ये वो कैपिटल है जो हम फर्म के न्यू बैलेंस शीट में इसको हम लिखेंगे। ए की कैपिटल होगी 1,56,500, बी की होगी 71,000 एंड सी की होगी 10,500। ये न्यू कैपिटल है जो फर्म के न्यू बैलेंस शीट में आएगी। नेक्स्ट हम बनाएंगे बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2015 एज पर गिवन इन क्वेश्चन। सो बैलेंस शीट के लिए सबसे पहले लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स, इसमें हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हुआ है, अगर इंक्रीज़ हुआ तो उसको हमको प्लस करना है वैल्यू को, और डिक्रीज़ हुआ तो उसको माइनस करना है। और जो हमने कैपिटल अकाउंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया है उसको हमको यहाँ से बैलेंस शीट से हम स्किप कर देंगे। सो यहाँ पर लैंड 80,000 जिसकी रीवैल्यू होगी थी 80,000, बैलेंस शीट में गिवन है 50,000, जो रीवैल्यूड होगा 80,000, जो उसकी जो नई वैल्यू है वो यहाँ पर बैलेंस शीट में आएगी 80,000। सो यहाँ पर लैंड हम लिखेंगे 80,000, बैलेंस शीट में 50,000 है, 30,000 इंक्रीज़ हुआ तो कितना होगा 80,000। बिल्डिंग 50,000 बैलेंस शीट में गिवन है, जिसमें डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज़ हुई है, कितनी डिक्रीज़ हुई है 6%। 50,000 का हमने 6% जो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था कि 50,000 का हम 6% निकालेंगे तो कितना आएगा 3,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज़ हुई है 3,000, बैलेंस शीट में 50,000 है और 3,000 डिक्रीज़ हुई है तो उसकी वैल्यू न्यू बैलेंस शीट में कितनी आएगी 47,000। प्लांट में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ वही का वही अमाउंट आएगा 1 लाख। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, वही आएगा 40,000। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है 30,000 एंड बैंक में कोई चेंजेस नहीं है तो वो आएगा 5,000। जिसमें कोई चेंजेस नहीं है वो वैल्यू वैसी आएगी एज इट इज़, और जिसमें चेंज है उसको हम इंक्रीज़ है तो उसको प्लस करेंगे और डिक्रीज़ है तो उसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर जो कि कम हो गए हैं, डिक्रीज़ हुआ 6,000। क्वेश्चन में आपको दिया था एडजस्टमेंट क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हैज़ शुड बी रिटर्न ऑफ, जिसको हमने रिटर्न ऑफ किया था। सो 50,000 के जो क्रेडिटर है उसमें से हम 6,000 को रिटर्न ऑफ करेंगे, वहाँ से स्किप करेंगे, हटाएंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा रिड्यूस हो जाएगा, क्रेडिटर हमारे रिड्यूस हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 44,000। सो 50,000 से हम 6,000 को माइनस करेंगे तो हमारे क्रेडिटर कितने हो जाएंगे न्यू बैलेंस शीट में 44,000। बिल पेबल में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ वैसे ही आएगा 20,000। और पार्टनर्स की जो कैपिटल हमने कैपिटल अकाउंट में जो हमने निकाली न्यू कैपिटल वो यहाँ पर आएगी न्यू बैलेंस शीट में। ए की कैपिटल 1,56,500, बी की कैपिटल 71,000 एंड सी की कैपिटल 10,500। इसका हम ओवरऑल टोटल करेंगे तो आएगा 3,02,000, यहाँ भी आएगा 3,02,000। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।